भारतीय संस्कृति और तमिल संस्कृति के अभिन्न अंग का ऐसा अपमान करना वोट बैंक के नाम पर, यह इनका है। आपकी राजनीति में आप डंडे और पिस्तौल के अलावा आपने कुछ देखा नहीं है, तो क्या आप सेंगोल को डंडा बोल देंगे? तमिलनाडु के लोगों को आज कितना अपमानजनक महसूस हो रहा होगा कि औरंगजेब की तो कब्र पर जाकर फातिया पढ़ते हैं, परंतु तमिलनाडु की संस्कृति के हिस्से पर इतना बड़ा अपमानजनक टिप्पणी कर देना। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि यह सिंबल ऑफ मोनार्की है, सेंगोल इज सिंबल ऑफ मोनार्की, और उन्होंने कहा कि यह राज का डंडा है। जिनकी पार्टी सिंबल ऑफ परिवारवाद है, वो सिंबल ऑफ मोनार्की की बात कर रही है, पर यह समाजवादी पार्टी से अपेक्षित है, जो औरंगजेब, टीपू सुल्तान, मुगलों की प्रशंसा करते नहीं थकते। भारतीय संस्कृति और तमिल संस्कृति के अभिन्न अंग का ऐसा अपमान करना वोट बैंक के नाम पर, यह इनका है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने तो हिंदू धर्म के विषय में क्या क्या नहीं बोला है। हिंदू धर्म धोखा है, रामचरितमानस का अपमान, भारत की सेना सुरक्षा बलों के ऊपर सवाल खड़े करने का काम, भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने का काम, चाहे ईवीएम हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, भारत के वैज्ञानिकों पर सवाल खड़े करने का काम। पर आज मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की संस्कृति और तमिल संस्कृति को भी नहीं बख्शा गया है। अगर यह सिंबल ऑफ मोनार्की है, तो मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं अखिलेश जी को और उनके सांसद साहब को। क्या ये नेहरू जी सिंबल ऑफ मोनार्की लेकर खड़े थे? क्या नेहरू जी ने ग्रहण किया ना? सबसे पहले आप पढ़ लीजिए इतिहास में, सेंगोल जो ग्रहण किया गया राजगोपालाचारी जी के आग्रह पर, तो वो तो नेहरू जी ने किया। तो क्या नेहरू जी ने, जो पंत पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उन्होंने सिंबल ऑफ मोनार्की को अपनाया? दूसरी बात, सेंगोल हमारी भारत की और तमिलनाडु की संस्कृति से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। सेंगोल का जो शब्द है वो सेम्मई से आता है, और सेम्मई का मतलब होता है राइचियसनेस, नीति परायणता, जो नीति के प्रति अपनी हमेशा परायणता रखता है, जो न्याय और निष्पक्षता के भाव से काम करता है। और आपको पता है, ये जब सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकारा और ग्रहण किया, और फिर उसको संसद भवन में, पहले तो वॉकिंग स्टिक बना दिया था, उसको संसद भवन में उसका उचित स्थान, सम्मानपूर्वक स्थान मिला, तो आपको वो दृश्य याद होगा कि तमिलनाडु के महत्वपूर्ण अधिनियम आए थे। वो महत्वपूर्ण अधिनियम जो आए थे, उन्होंने आकर विशेष आशीर्वाद दिया सेंगोल के माध्यम से। और वो ज्यादातर अधिनियम जो तमिलनाडु के हैं, वो ओबीसी समुदाय के हैं। मैं आपकी बस जानकारी के लिए बोल रहा हूं। वैसे तो साधु संतों की ना कोई जाति होती, ना कोई उनको इस प्रकार से देखने की चेष्टा की जानी चाहिए। पर सोच, जिस सेंगोल के शीर्ष पर, मैं तो ठहरा भारतीय मुसलमान, पर फिर भी मेरे पास इतनी जानकारी है कि उसके शीर्ष पर नंदी है। नंदी जी का और भगवान शिव का क्या रिश्ता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आपने उसको डंडा बोल दिया। अरे भाई, आपकी राजनीति में आप डंडे और पिस्तौल के अलावा आपने कुछ देखा नहीं है, तो क्या आप सेंगोल को डंडा बोल देंगे? यह हमारा प्रतीक है राइचियसनेस का, यह न्याय और निष्पक्षता का प्रतीक है। और आप सोचिए कि तमिलनाडु के लोगों को आज कितना अपमानजनक महसूस हो रहा होगा कि औरंगजेब की तो कब्र पर जाकर फातिया पढ़ते हैं, परंतु तमिलनाडु की संस्कृति के हिस्से पर इतना बड़ा अपमानजनक टिप्पणी कर देना। आज इस पर दरअसल सवाल डीएमके से पूछा जाना चाहिए। क्या एमके स्टालिन साहब इस प्रकार की परिभाषा से इत्तेफाक रखते हैं क्या, जो समाजवादी पार्टी ने कहा? और समाजवादी पार्टी यहां पर नहीं रुकी। अंबुज, आपको बता दूं, आज तो एक और दिलचस्प बयान देखने मिला। अखिलेश जी जब अपने, वो भी खुशी में है, होश में है, होश में कभी कभी जोश भी खो जाते हैं, इस अति उत्साह में जब वो अपने फैजाबाद के सांसद अवधेश जी का परिचय करा रहे थे मीडिया से संभवतः, तो उन्होंने कहा कि देखिए आ गए ये राजा अयोध्या के। अयोध्या का राजा कौन है
और हमेशा तक कौन रहेगा वो हमें सबको पता है। मतलब आज आप अपने एक सांसद की तुलना प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। आप इतने बड़े हो गए 37 सीट जीतकर कि प्रभु श्री राम की धरती पर खड़े होकर आप प्रभु श्री राम से अपनी तुलना करने लग गए और कहने लगे कि ये राजा है अयोध्या का। और अभी क्या ऑब्जेक्शन था इनके दूसरे सांसद को, आर.के. चौधरी को, कि सेंगोल जो है सिंबल ऑफ मोनार्की है। और इनके नेताजी क्या बोल रहे हैं? नेताजी बोल रहे हैं कि ये राजा है, सांसद नहीं राजा है। ये विरोधाभास भी है। परंतु मुझे लगता है कि इस पूरे विषय पर मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और डीएमके दोनों बताए, और खास करके तमिलनाडु कांग्रेस और तमिलनाडु की जो पार्टी है डीएमके, वो बताए कि इस प्रकार का सेंगोल का अपमान क्या वो स्वीकारते हैं। इट इज अ आउटराइट इंसल्ट ऑफ भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति एंड तमिल कल्चर, द काइंड ऑफ कमेंट्स दैट हैव बीन मेड बाय द समाजवादी पार्टी, बट दे आर हैविंग अ डीएनए टू इंसल्ट Hindu religion, to insult Sanatan, to insult the Indian institutions, to raise question mark on Indian armed forces, and now they have started targeting even Indian Sanskriti and culture and Tamil culture and Sanskriti. If this is indeed symbol of monarchy, why was Nehruji accepting it? Samajwadi Party must first tell us that. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।